अफ्रीकी देश माली में बड़ी उथल पुथल है, जहां राजनीतिक संकट गहरा गया है। माली की विद्रोही सेना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को किडनैप कर लिया है। इन लीडर्स को सेना मुख्यालय में रखा गया है। अफ्रीकी यूनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अचानक हुए इस तख्तापलट की जानकारी दी है। फिलहाल कई देशों की माली पर नजर है। शक जताया जा रहा है कि माली तख्तापलट के पीछे डेमोक्रेसी सीरियल किलर का हाथ है। देखिए ये रिपोर्ट। 9 महीने पहले की बात है, माली में सेना ने बगावत का झंडा बुलंद किया था। अब सेना ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। माली की सत्ता पर अब सेना का कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों सेना की गिरफ्त में हैं। खबरों के मुताबिक इस गिरफ्तारी से पहले सरकार में बदलाव करके सेना के 2 लोगों को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। अफ्रीकी यूनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अचानक हुए इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। सैनिकों ने रक्षा मंत्री को भी अरेस्ट कर लिया है। सेना के राष्ट्र मंत्री और प्रधानमंत्री को अरेस्ट करने के बाद अब नया खतरा है। अब सवाल है कि क्या सेना अगली साल फरवरी में माली में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करा पाएगी या नहीं। माली में संयुक्त राष्ट्र हर साल शांति रक्षकों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पिछले साल सितंबर महीने में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदभार संभाला था, लेकिन इन सब के बावजूद हालात एक बार फिर पहले जैसे हैं। सेना बेलगाम लग रही है और लोकतंत्र सेना की मुट्ठी में कैद है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर माली की सेना नागरिक सरकार को सत्ता सौंपने पर सहमत हो गई थी, लेकिन फिर सेना ने 1 महीने पहले ही सत्ता पर कब्जा कर लिया था और विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति के घर को घेर लिया था। तब हवा में गोलियां चलाई गई थी। माली का पूरा मसला एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समूह के हवाले है। लोकतंत्र की बहाली कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि इन सब के पीछे चीन की रणनीति है। चीन माली को अपने कब्जे में रखकर अफ्रीकी देशों के बीच अपना नया सेंटर बनाना चाहता है। फिलहाल चीन चुप है और तमाम देशों की शंका को लेकर कोई सफाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।